अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमल अमसाल। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंतहाई अहम चैप्टर है, अहम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोल में हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को और मास को जो सब्सटेंस का होता है उसको मालूम करते हैं। अब मास और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं उनको मालूम करने के लिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले ये इन चीज़ों को, इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास, पार्टिकल और सब्सटेंस होते क्या हैं और क्यों स्टडी किया जाता है। सबसे पहले सब्सटेंस को समझने की ज़रूरत है। सब्सटेंस जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट भी हो सकते हैं। दूसरे जो होते हैं वो हमारे पास कंपाउंड होते हैं जो कि मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, इस वजह से इनका हम लोग एटॉमिक मास लेते हैं। जो कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, इस वजह से हम उनका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास सब्सटेंस के बारे में। अब देखते हैं कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकल जो होते हैं वो 3 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो एटम होंगे, या तो वो मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो वो हमारे पास आयंस होंगे। सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मोल है वो हमारे पास आइडिया देते हैं एटॉमिक मास का, मॉलिक्यूलर मास का, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस का, जो कि सब्सटेंस में हमारे पास मौजूद होते हैं। मोल जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस एंड अदर पार्टिकल्स आल्सो। और इसके अलावा जो है मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है फार्मूला मास के, जिसको हम लोग लिखते हैं ग्राम्स में। इसी तरीके से कार्बन का जो मास है वो हमारे पास 12 है। फार्मूला यूनिट मास में हम उसे ग्राम में लिखेंगे, 12 ग्राम, और जो कि 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह से कार्बन का जो मास है वो 44 है, और फार्मूला मास में हम लोग इसे ग्राम में 44 ग्राम्स लिखेंगे, जो कि 1 मोल के बराबर होता है। और इसी तरीके से वाटर का जो मास है वो हमारे पास 18 है, और फार्मूला मास में हम उसे 18 ग्राम्स लिखेंगे, जो कि 1 मोल के बराबर होता है। इसमें हम आगे चलते हैं एवोगैड्रोस नंबर की तरफ। एवोगैड्रोस नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Na से। सिंपली एवोगैड्रोस नंबर हमें ये बताता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं। एवोगैड्रोस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 23। अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला मास जो हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन जो होता है वो 12 ग्राम्स के बराबर होता है, जो कंटेन करता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 23 एटम्स ऑफ द कार्बन को। और इसी तरीके से वाटर का जो 1 मोल होता है वो हमारे पास 18 ग्राम का होता है, जो कंटेन करता है इक्वल अमाउंट यानी कि एवोगैड्रोस वैल्यू के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स को। ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोल कॉन्सेप्ट के। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें हम लोग फर्दर जो है इनके डिफरेंट फार्मूलाज को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।